हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबकी राखी बहुत अच्छे से रही होगी और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो डायरेक्टली स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है, बट वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम फोकस करके स्टडीज़ कर पाएँ और डिस्ट्रैक्शन से बच पाएँ। तो उस टॉपिक के बारे में आज अपन बात करेंगे। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे और जो करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे रेगुलरली, उनको पता होगा कि 2024 का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर था ब्रेन रॉट। अब ब्रेन रॉट क्या होता है कि आप जो ये कंटिन्यूसली रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपना जो टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, जो 30 सेकेंड्स की रील स्क्रॉल करते हैं बैक टू बैक, तो उससे क्या है कि अटेंशन स्पैन अपना बहुत कम होता जा रहा है और उस चीज़ का दिमाग पे असर हो रहा है। 2003-4 में नॉर्मल लोगों का जो अटेंशन स्पैन था वो 2.5 मिनट्स था, लेकिन आज के टाइम में वो अटेंशन स्पैन हो गया 40 to 45 सेकेंड्स। तो इतना ज़्यादा डिक्रीज हो गया है लोगों का अटेंशन स्पैन। तो वो चीज़ अगर आप अपने लिए यूज़फुल कामों में जब फोकस करना चाहते हैं तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम करता है कि आप अटेंशन नहीं दे पाते हो। फोकस करके आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आप वो नहीं कर पाते हो। तो उस चीज़ का बुरा असर सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों का अपनी स्टडीज़ पे हो रहा है। तो उस चीज़ को बोला जाता है ब्रेन रॉट। चाहे स्टडीज़ की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप वो कर रहे होते हैं और उसमें आप फोकस नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ कैसे स्टार्ट होती है और कैसे ये सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने होता है। तो अपनी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है और हार्मोन की तरह भी काम करता है, और ब्रेन में ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, बॉडी में ये हार्मोन की तरह काम करता है। तो जब भी आप अपनी कोई फेवरेट चीज़ कर रहे होते हो, जैसे कुकिंग, अगर आपको पसंद है कुकिंग, या फिर साइकिलिंग, पेंटिंग, या कोई भी चीज़ जैसे स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, या फिर प्लेइंग विथ योर पेट्स, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है वो आप कर रहे होते हो, तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो आपको कुछ मोमेंट्स के लिए हैप्पी फील कराता है। तो सोशल मीडिया में ये डोपामिन कैसे काम करता है कि आप जब वो 30 सेकेंड्स की रील स्क्रॉल कर रहे हो बैक टू बैक, तो आप उसमें जो कंटेंट देख रहे हो वो आपका ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है। तो आपको उस डोपामिन की आदत पड़ जाती है, और हर 30 सेकेंड में जब रील्स चेंज हो रही है तो आपको बैक टू बैक डोपामिन मिल रहा होता है। बट जब फिर आप वो सोशल मीडिया बंद कर देते हो और अब फोकस करने की बात आती है, स्टडीज़ पे करते हो या जिस भी चीज़ पे जाके फोकस करते हो, तो वो डोपामिन आपको नहीं मिल पाता उस टाइम, क्योंकि सोशल मीडिया में तो हर 30 सेकंड में चीज़ें चेंज होती है, बट वहाँ पे फोकस की ज़रूरत पड़ती है। तो वापस आपको बार बार अपना, जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको फिर से इंस्टाग्राम खोलने का मन करेगा, या फिर जो भी सोशल मीडिया ऐप आप यूज़ करते हो, या फिर यूट्यूब पे ही शॉर्ट्स क्यों नहीं हो गए, वो आपको बार बार देखने का मन करेगा। और इसका ट्रिगर की तरह क्या काम करते हैं कि अगर आपने फ़ोन साइड में रख भी दिया है तो एक नोटिफिकेशन आ गया इंस्टाग्राम का या व्हाट्सएप का, तो आपको वो डोपामिन ट्रिगर की तरह काम करता है, फिर आपका मन करेगा कि आप वो चीज़ देखो। तो उस चीज़ की वजह से हमारा पढ़ाई को लेके अटेंशन स्पैन इतना कम हो जाता है कि हम फोकस करके स्टडीज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को कैसे वो करें कि 1 साल पहले तक मैं खुद इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बोलो या स्नैपचैट पे काफ़ी एक्टिव थी। तो 1 साल से मैं कोई भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब यूज़ करती हूँ, वो भी कंटेंट शेयर करने के लिए, जो चीज़ मुझे पर्सनली पसंद है। उसके अलावा मैं इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम या फिर स्नैपचैट, किसी भी चीज़ पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। टेलीग्राम में अगर देखती हूँ तो सिर्फ कोचिंग सेंटर्स के नोटिफिकेशन के लिए, उस चीज़ के अलावा उसमें भी मैंने नोटिफिकेशन बंद करके रखे हुए हैं, मैं एक्टिव नहीं हूँ उस चीज़ में भी। तो ये चीज़ आप जब एक बार आप बंद करते हो ना, आप जैसे डिसाइड कर लिया आपने कि आपको यूज़ नहीं करना है, तो ये कैसे काम करता है कि आपको कुछ टाइम तक आपको मन करेगा, आप काफ़ी बोर्ड फील करोगे, आपका मन करेगा कि आप वापस जाके उसको ऐप को डाउनलोड कर लो या फिर यूज़ करो। तो वो चीज़ आपको धीरे धीरे फिर 1-1.5 महीने में वो अपने आप कम होती जाएगी। और इस चीज़ में आपका फिर फोकस वापस लाने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप मेडिटेशन कर सकते हो। रोज़ सुबह उठते, जैसे मैंने जब बंद किया था सोशल मीडिया, तो मैं रोज़ सुबह उठते ही फोकस के लिए मेडिटेशन करती थी। तो ध्यान करने से क्या है कि आपका फोकस धीरे धीरे वापस आता है और आप पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो, और जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हैं वो चीज़ों पे से आपका अपने आप धीरे धीरे ध्यान हटने लग जाता है। तो ये चीज़ एक तो मेडिटेशन से पॉसिबल है, और जितना हो सके अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को नहीं दें, क्योंकि आप जब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से अपना दिमाग भर लेते हो, तो जब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या पढ़ने की बात आती है तो आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं ले पाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कितना क्लटर्ड हो चुका होता है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से। तो जितना हो सके ये इन चीज़ों को अवॉइड करें।
और एक्सरसाइजिंग और भी जो चीज़ें जो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छी लगती है, नए स्किल्स सीखना, उन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हैं। तो उस चीज़ से आपका सोशल मीडिया का एडिक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। और मेरे को सोशल मीडिया के कुछ और भी नेगेटिव पॉइंट्स अपनी लाइफ में पर्सनली लगते थे, ताकि एक तो सोशल मीडिया पे जब हम अपने लाइफ में स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं करियर में सक्सेसफुल होने के लिए, तो आप जब लोगों को ट्रैवलिंग करते हुए या फिर अपनी सक्सेस वो करते हुए है, तो आपको लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी इजी है, कितने इजीली सक्सेसफुल हो गए हैं, जबकि अपना स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता है, सब अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, अपना प्रॉब्लम्स कोई वहाँ पे आके शेयर नहीं करता। लेकिन आप उनके बेस्ट पार्ट से अपना स्ट्रगलिंग पार्ट या अपना वर्स्ट पार्ट कंपेयर करते हो, तो फिर आपको वो चीज़ फील होने लगती है कि यार मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, या मैं क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा। तो वो आपके दिमाग पे नेगेटिव असर करती है और फिर आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग माइंडलेसली ऑन इंस्टाग्राम, यू डू थिंग्स दैट यू रियली लव। जैसे कि मैं जब पढ़ाई नहीं कर रही होती हूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद है एक्चुअली। और कोई एक ऐसी चीज़ करो जिसमें आप क्रिएट कर रहे हो, ना कि आप कंज्यूम कर रहे हो। तो सोशल मीडिया जब आप कंज्यूम कर रहे होते हो तो आपका चीप डोपामिन रिलीज होता है और आपको चीप डोपामिन एडिक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ कोई चीज़ क्रिएट करोगे, जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग बना रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप क्रिएट कर रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग, तो उस चीज़ में रियल डोपामिन रिलीज होता है और वो आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो ये आप कर सकते हो। या फिर अच्छा मोटिवेशनल चीज़ें सुनो जब आप फ्री टाइम में हो। सो ये चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और आई एम नॉट वेयर आई वॉन्ट टू बी येट, बट आई एम डूइंग बेटर पहले से। तो और ये चीज़ सच में आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपके लिए हेल्पफुल होगी, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करने की जगह आप वो चीज़ें करो जो आपको एक्चुअल में पसंद है। सक्सेस की गारंटी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर आएंगे उस चीज़ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू कीप द कमेंट बॉक्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ द की टू हैप्पी लाइफ। थैंक यू।